रहीम नवाज न्यूज़ थी पर नाज़रीन मैं मुखातब हूँ नाज़रीन अल्लाह के वली शान मोहम्मद वाल इंशाल्लाह करता रहेगा बयान सोना वास्ता रवे दरबार तमाम औलिया अल्लाह दा। नाज़रीन आज का मौजू यह है कि जो रात के टाइम 8 बजे के बाद तकरीबन ताला लगा देते हैं मज़ार शरीफ को, ऐसा वाक़या बयान करूँगा कि ये ताले अल्लाह के वलियों के लिए कुछ भी नहीं होते, ना दोबारा अल्लाह के वलियों की होती है। मगर ये ताले जो लगाते हैं नाज़रीन ये नहीं लगाना, दरबार 24 घंटे खुलना चाहिए। मैं वाक़या बयान करूँगा उसके बाद मैं ये मौजू बात करूँगा। नाज़रीन मैं मुल्तान बहावल हज़रत बहावुद्दीन ज़किया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे गया। जिससे मैं मज़ार पे गया हूँ, दुआ मांगी, दुआ मांगने के बाद बाहर निकला हूँ, थोड़े से चंद एक कदम के फासले के चंद एक फासले यानी थोड़े फासले के ऊपर मैं मज़ार शरीफ पे कॉल आ गया। मैंने कहा यहाँ भी मैं दुआ मांग लेता हूँ, थोड़ा सा पानी पीता हूँ गड्ढे में और थोड़ा बैठता हूँ, तो थोड़ा सा सांस ले यानी कि सुबह सुबह का टाइम था। मैंने कहा थोड़ा ज़हन रिलैक्स करता हूँ, थोड़ा इधर बैठता हूँ, बस दिल मेरे मतलब मैं बैठ गया। उधर मुझे एक बंदा मिला। जिस टाइम मुझे वो बंदा मिला तो उस बंदे से मुझे ये राज की बात सामने आई कि यार अल्लाह की जो मेरे मैंने कहा यार रात को लोग ताला क्यों लगाते हैं मज़ार शरीफ को। फिर भी एक बात सामने आई, उस बंदे ने मुझे एक वाक़या बताया। उसने कहा यार इस मज़ार शरीफ की आप आए हुए हैं? मैंने कहा जी आए हैं। कहता मैं वाक़या बताऊं फिर इस मज़ार शरीफ। ऐसे ही आया बंदा ने कहा ना मुझे जानता ना, ऐसे अल्लाह पाक ने उनको मेरे सामने लेके आ गया। ये जो कुंडी में मेरे ज़हन में कुंडी थी वो निकल गई। कुंडी होती है ना, कुंडी एक इंसान के ज़हन में एक लफ्ज़ के तराक की भी एक सवाल होते हैं, उसका जवाब इंसान को वहाँ से मिल जाता है। तो मैं बैठा तो मुझे उस बंदे ने बताया कि यार मैं ना इधर मुझे इधर के गद्दीनशीन है, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप इधर कहता दिन को मैं काम करता हूँ इधर गिरदुनवा पे, रात को मैं इधर सोता हूँ। कहता इधर 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, एक दिन का सिक्योरिटी गार्ड था, एक रात का सिक्योरिटी गार्ड था। जो दिन वाला ड्यूटी करके चला जाता था या इधर सो या पीछे जाकर सो जाता था कभी, तो जो रात वाला था वो ताला लगा के तो मज़ार शरीफ के हाथे में बैठ जाता था। कहता वो जो रात वाला सिक्योरिटी गार्ड था ना, वो उसको काम पड़ गया, मसला हो गया कोई, वो छुट्टियों पे चला गया। मुझे गद्दीनशीन ने कहा, जो इधर गद्दीनशीन है उन्होंने मुझे कहा कि आप ना वैसे भी रात को इधर सोते हैं तो आप उसकी जगह पे ड्यूटी कर ले या थोड़ा सा ध्यान रख लिया करें। देखें कि जो बुजुर्गों खुद ध्यान रखते हैं मगर उनका ध्यान रखने के लिए वो गद्दीनशीन कह रहे हैं। ठीक है, अपने हर बंदे का अपना ज़हन होता है। तो वो ना बंदे ने मुझे बताया कि जी मैं ना ऐसे ही ठीक है, मैंने हम भर ली। वैसे ही रात को मैं मज़ार शरीफ के कमरे में पीछे मज़ार शरीफ में सोता था मैं, तो पीछे कमरा बना हुआ था। मैं रात को मेरी आंख खुली है तो मैंने कहा चक्कर तो लगा के आऊँ एक हाथे का। जिस टाइम कहता मैं चक्कर लगाने के लिए आया हूँ तो मैं घड़ी जो है टाइम देखने के लिए कमरे के पास गया। मज़ार शरीफ के अंदर ना एक टाइम पीस लगा हुआ था कब्र मुबारक के पास ऊपर सराने साइड पे। उस बंदे ने कहा कि मैंने जिस टाइम ना उधर देखने के लिए झाँका तो मुझे ना बुजुर्ग ने पीछे एक बंदे ने हाथ मारा है पीछे मेरी ऐसे करके। उसने कहा जैसे मैं हाथ लगाया, मैंने पीछे मुड़ के देखा। उसने कहा भाई क्या देखने आ रहा है, रात का 1 बजा है, टाइम देखने के लिए आया, रात का 1 बजा है। कहता मैं हक्का बक्का हो गया, तो ये ताले लगे हुए हैं तो ये बंदा ये कहाँ से आ गया ये बंदा। कहता मैंने मेरे ज़हन में वो बात आई ही नहीं। तो मैंने कहा यार कि आपके अंदर कमरे से यानी कि आप मज़ार के खाते में क्या क्या कर रहे हैं, आप द्वार फलांग के आए हैं, कैसे आए हैं, ताले लगे हुए गेट को। तो उन्होंने कहा कि हमें आने जाने के लिए द्वारों की ज़रूरत नहीं होती। कहता यार ये फ़िक्रा जो है ना वो बुजुर्गों का, कहता मेरे ज़हन से अभी तक नहीं निकला। हमें आने जाने के लिए कहीं आने जाने के लिए द्वारों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कहता कि मेरे ज़हन में फिर भी नहीं ये बात आई कि ये अल्लाह के वली बुजुर्ग हैं, मैं इनसे कुछ बात कर लूँ, कुछ ले लूँ, कुछ दुआ ले लूँ, कोई ऐसी कर लूँ। कहता कि फिर ये है कि वो ना क्या नाम है उसका कि मैं थोड़ा सा बुजुर्ग में से बात कर रहे हैं तो मैं डर गया हूँ, पता नहीं ये बंदा कौन है। तो कहता मैं तब देखा ताला नहीं टूट गया, कहता गेट की तरफ थोड़ा देखने के लिए गया हूँ तो पीछे मुड़ के देखा बुजुर्ग है। बुजुर्ग यानी कि नहीं नजर आए। जैसे बुजुर्ग नजर नहीं आए, कहता यार मेरे साथ ये वाकया हुआ है, कहता इसी मज़ार का वाकया है। तो मैं कहता यार वाकई सही बात है, अल्लाह के बंदों को लिए द्वारें और ताले, मगर क्या उन्होंने नागवारी का इज़हार किया। नाज़रीन दरबार का मतलब क्या, दर खुला, दरबार हर टाइम दर खुला रहना, 24 घंटे दर खुला रहे। अब जो इस देखे क्या दौर आ गया, लोग इधर मज़ारों को भी रात के टाइम ताले लगा देते हैं। मज़ार शरीफ को कभी ताले लगे सुने थे आपने? खुले रहते थे मज़ार।
मज़ार शरीफ तो खुले होते हैं। ये अल्लाह के बंदों के लिए ताले, ये द्वारें कुछ नहीं। जो ज़ाहिरी ज़िंदगी पर जो बुजुर्ग अल्लाह के बंदों ने आना होता है या दुनियादारी बंदों ने आना होता है, उनके लिए तो होता है कि भी ये इंतज़ार करना पड़ता है। अब ये देखें कि ये जितने भी ये मस्जिदों को लोग लगाते हैं, लोग पहले आज तो कुछ साल पहले मस्जिदों को भी ताले नहीं लगते थे। लोग पूरा किसी गाँव में छोटे से गाँव में मतलब चला गया, गाँव के अंदर जाके मतलब मस्जिद बैठा है, तो लोग मस्जिदें खुली रहती थी, तो बंदा नहाता था, सांस निकालते थे, उनको मुसाफिर आकर वहाँ बैठते थे, खाना भी खा लोग गाँव वाले देते थे उसको। अब ये क्या हो गया? अब मज़ार शरीफ पे और या मस्जिदों पे या जितने जहाँ अल्लाह देखें जहाँ पे अल्लाह का नाम पुकारा जाता है, तो वहाँ पे ये क्या हुआ, कल्चर हो गया। मगर ये वाक़या मुझे बंदे ने सुनाया, उस बंदे ने फिर सुनाया कि ऐसे कहने का मकसद ये है, नाज़रीन देखें कि अल्लाह के बुजुर्गों को ये बात नागवार गुजरी कि ये ताले शाले द्वारों ना दिखाओ। इसलिए कुछ लोगों को, नाज़रीन कुछ लोगों ने मज़ार शरीफ को आमदन का ज़रिया बना लिया हुआ है। मज़ार शरीफ जो है वो रूहानियत का पैकर हैं, अल्लाह वाले रूहानियत का पैकर होते हैं। ये अल्लाह जब इंसान बुजुर्गों देखें, हजरत गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जैसे हिंदन वली आपको कहा गया, तो जिस वक्त आप आए हैं तो बादशाह ने आपके सामने घुटने टेक दिए थे। हजरत शकीस बास्कंदर रहमतुल्लाह के सामने बादशाह ने घुटने टेक दिए। बादशाह का पूरा देखो, मैं देख के आया हूँ उधर सेवन शरीफ में, वो पूरा का पूरा किला उल्टाया हुआ है हजरत बादशाह शरीफ बास्कंदर रहमतुल्लाह अलैह ने। क्योंकि ये देखें कि इनको किस चीज़ की कमी। हजरत बहाउद्दीन ज़की रहमतुल्लाह अलैह के पास कई सुल्तान आए, खाना खाते रहे हैं, उनको फौज को खिलाने के लिए, उनके पास इतना नाज नहीं होता था, तो वो आपके पास लंगर में आके खाना खाने के लिए आ जाते थे। तो नाजरीन ये देखें कि अल्लाह के वलियों की किस चीज़ की कमी। मगर कुछ ऐसे बंदे हैं, उन्होंने मज़ार शरीफ को, मज़ारों को आमदन का जरिया बना लिया हुआ है। मगर उनसे, इन बुजुर्गों वालों जो भी इंतजामिया है, इनसे थोड़ी जान छुड़वाएं। बात ये है कि देखें, पीरी और फकीरी, जब अल्लाह हर चीज इंसान की ख्वाहिश पूरी करता है, ज़ाहिरी और बातिनी, इंसान को किस चीज की कमी रह जाती है। अब देखें, कुछ लोग तवीज़ करते हैं, उसके पैसे लेते हैं, दम करते हैं, उसके पैसे लेते हैं, कोई वजीफा बताते हैं, उसके पैसे लेते हैं, ये ममनू है। अपनी मर्जी से चाहे कोई सीओ को खजाने खजानों के मुंह खोल दे, अपनी मर्जी से आप सवाल करके उससे पैसा हिंट नहीं सकते, उससे पैसा डिमांड नहीं कर सकते। तो ऐसे फिर बात ये है कि अगर बुजुर्गों के मज़ार पे भी कुछ लोग मन्नत मांगते हैं कि या अल्लाह के हमारा ये काम हो जाए, तो हम क्या, वो मज़ार वाले ने क्या खूब देखें, हम लंगर बांटेंगे, जब लंगर बांटेंगे क्या बांटेंगे, लोग अवाम खाएगी। जो मज़ार शरीफ पे बुजुर्ग जो आपके ज़हरीन आए होते हैं वो लंगर खाते हैं। उन बुजुर्गों को क्या लालच है, क्या नहीं है। अगर वो चादर चढ़ाता है तो चादर चढ़ाता है, अगर कोई आगे वहां पे चिराग में तेल डालता है। उन बुजुर्गों को यही होता है कि अगर किसी क्या नाम अवाम खाना खाती है या कोई वाम खाने का स्वाद मिलता है। इसलिए कि देखें कि मैं ऐसे मज़ार शरीफ पे गया हूँ, वहाँ पे मैं देख के हैरान हो जाता हूँ। वो लोग लालच में खुबे हुए हैं, मगर वो मज़ार वाले की हस्ती और मज़ार वाले की अहमियत नहीं देखते। वो ये नहीं देखते कि यार जिन बुजुर्गों दर पे हम बैठे हुए हैं, उनके दर के वसीले से जो चीज़ मिल रही है, मगर ये चीज़ नहीं सोचते, मगर अपनी लालच और की हवस में मगन हो जाते हैं। मगर ज़्यादातर ऐसा नहीं, मगर चंद काफ़ी जगह पे वाकई ही रूल अच्छा है, ठीक रूल कर रहे हैं। उनके इंतजामिया जो है, जो उनके गद्दी नशीन है या उनके जो मरीदैन है, साबित कदम है। तो कुछ भटक गए हुए हैं, ये हकीकत बात है, इसमें दो राय कोई नहीं। जो बात हकीकत है उसको मैं बयान करूंगा। तो नाज़रीन बात ये है कि जो बोगे वही काटोगे। दुनियादारी में कोई जोल ना जोल तो चल जाता है, इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, मगर मार्फत के अंदर जोल नहीं होना चाहिए। मार्फत हर जोल से बालातर होती है। मार्फत क्या मतलब, अगर दम कराने के लिए हसीना से हसीना भी आ गई है दम कराने के लिए, उसको भी उसी नज़र से देखो जिस नज़र से आपने इनकी एक मर्द को देखते हो, उसी नज़र से। अगर जितना मर्जी अमीर कबीर कोई रईस आ गया दम कराने के लिए, उसी को भी उस नज़र से देखो जिस नज़र से आप किसी रेडी वाले को देखते हो। नज़र वही रखो।
आप ये ना करो किसी को दम कराने के लिए बंदे के पैमाने नोट करो, इसका ये पैमाना, इसका फिर दमों में असर नहीं रहता। असर तो रहेगा, असर दमों में रहेगा अगर आपका पैमाना एक ही होगा। रेडी वाले का भी वही, कोई फैक्ट्री वाले का भी वही। एक नजर रखोगे आप, दम में असर भी होगा, अल्लाह की रहमत नजर रहेगी।